नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर्स की आ चुकी है और आज हम देखने वाले इसका डिटेल एनालिसिस बाय रैंक गुरुजी के द्वारा। तो रैंक गुरुजी के द्वारा ये पूरा डाटा दिया गया है, जिनमें इनके पास आज जो डेट है 7 अप्रैल तक का पूरा डाटा आ गया है इनके पास कि ये 1,52,824 बच्चों का इन्होंने ये भरा हुआ है नंबर्स, और ये ऑल ओवर एवरेज दिखा रहा है 54 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 54 मार्क्स एवरेज दिखा रहा है हर एक शिफ्ट का। तो ज़रा हम बात कर लेते हैं। देखो कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर हर एक शिफ्ट का अलग अलग मार्क्स है। जैसे 17 तारीख सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में दिखा रहा है। यहाँ से देखो ये जितनी रेड जोन है ये सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में आ रहे हैं। इनका एवरेज है जो 48.45, 51.29, 51.46, ऐसे 51, 52, 53 पॉइंट का डिफरेंस आगे चलता जा रहा है इस तरीके से, जिनमें कि एंट्रीज भी दिखा रहा है। ओबीसी, एससी, जनरल सभी की एंट्री भी यहाँ पर आगे दी गई हैं। ठीक है, और ये देखो जो लास्ट में शिफ्ट दिख रही है इनको सबसे कम नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इनका शिफ्ट का एवरेज 59 जा रहा है। ठीक है, 59, 57, 56, 56, 55 इस तरीके से इनका एवरेज जा रहा है। तो इनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग की शिफ्ट में उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला होगा। ठीक है, अब हम जरा एक बार सभी जोन वाइज देख लेते हैं। देखो अहमदाबाद जोन का एवरेज दिखा रहा है यहाँ पर रैंक गुरुजी में कि 44 जो है अहमदाबाद का एवरेज है, अजमेर का 58, ऐसी बेंगलोर का 50, भोपाल का 55 और भुवनेश्वर का 51.82, बिलासपुर का 52 और चंडीगढ़ का 57 और चेन्नई 49 और गोरखपुर का 59। तो इसी तरीके से हर जगह का देखो मुंबई जोन का आपका 54 है, मालदा का 54 है। ये सब जगह का एवरेज भी यहाँ पर दिया गया है इस पीडीएफ में। हर जगह हर जोन का अपना आप एवरेज भी देख लेंगे इससे। ठीक है, सबसे कम देखो एवरेज यहाँ पर तिरुवनंतपुरम का 49 दिखा रहा है और गुवाहाटी में भी 45 यहाँ पर है, और 45 से कम सबसे कम दिखा रहा है यहाँ अहमदाबाद 44 ओनली एवरेज। इससे कम किसी का भी एवरेज नहीं है। टॉप स्कोरर कुछ यहाँ है 93 वाले हैं, 90 है, ये टॉप स्कोरर हैं। अब हम एक बार ज़रा देखते हैं दोस्तों। देखो कि अहमदाबाद जोन का जो डाटा आपको दिख रहा होगा कि 81, मतलब अहमदाबाद में अगर टोटल इतनी वैकेंसी हैं उस वैकेंसी की 15 गुना बच्चा लेना है इन्हें। तो उस वैकेंसी का अगर आप 15 गुना कर देंगे फिर देख लो आप कहाँ तक ये डाटा फिट बैठता है। ठीक, क्योंकि अभी इसमें और भी कई सारी एंट्रीज आएंगी, ऐसा नहीं है कई इतनी हो गई, और भी एंट्री आएंगी, लेकिन जितने भी टॉप स्कोरर हैं सभी अपने मार्क्स देख चुके हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद का जोन का कट ऑफ देखो यहाँ पर 371 बच्चे हैं जहाँ पर जिनका मार्क्स 56 या 56 से ज़्यादा है। यहाँ पर 142 बच्चे हैं जिनका मार्क्स 66 या 66 से ज़्यादा है, क्योंकि अहमदाबाद में वैकेंसी भी इस समय शायद कम है। ऐसी अजमेर जोन का आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बेंगलोर जोन का ये सब दिए गए हैं कि बेंगलोर जोन में भी आपके देखिए कि 866 से ज़्यादा, ये 66 या फिर उससे ज़्यादा नंबर पाने वाले बच्चे 846 हैं, जिसमें कि जनरल में 269, ओबीसी में 300 बच्चे हैं, 330। ठीक है, भोपाल जोन का है ये भुवनेश्वर जोन का रो डाटा दिखाया गया है। यहाँ बिलासपुर है, ये चंडीगढ़ है, और ये चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, देन मालदा में इस समय ठीक ठाक वैकेंसी हैं। और मुंबई की बात करते हैं। जैसे मुंबई में अगर देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जोन होता है लोगों के लिए, मुंबई में इस समय 596 पोस्ट हैं। ठीक है, अब 596 हम चलो फिगर में मान लेते हैं कि टोटल 600 पोस्ट हैं। तो 600 का अगर ये 15 गुना बच्चे बुलाते हैं तो 15 छक्का 90, मतलब 9000 बच्चे बुलाएंगे। 9000 के आसपास, थोड़ा बहुत कम रहेगा 9000 से। ठीक है, तो अगर इनके डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए कि 9000 कहाँ पर बैठ रहा है, तो देखो 9000 यहाँ आ रहा है, 9120। अब इतना तो कम नहीं जाना है कट ऑफ 51 नंबर पे। ठीक है, ये तो कट ऑफ नहीं जाएगा। तो ये देखो कि 9000 किससे कम, तो 7585 मान लेते हैं लगभग में। तो कट ऑफ जो भी रहेगी वो 56 से ऊपर ही जाना है। ठीक, 56 तो नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे भी और भी आना है कई सारे मुंबई जोन में। ठीक है, तो ये समझ लो कट ऑफ आपकी यहाँ की कि 66 से ऊपर देखने को मिलेगी लगभग, क्योंकि बच्चे और एंट्री करेंगे तो 66 से ऊपर ही बच्चे आएंगे। लेकिन देखो अगर ज़्यादा एंट्री नहीं हुई तो क्या पता, कुछ नहीं कह सकते, 60 तक भी कट ऑफ चली जाए, या फिर 65, 66, 68, 75 यहाँ तक भी हो जाए। कुछ वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से हर एक जोन का आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स दिया गया है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ये देख लो बस आपके जोन में वैकेंसी कितनी है उसका 15 गुना कहाँ पर मैच कर रहा है। बस वो जो डाटा था दोस्तों वो था रैंक
गुरुजी का ये है रैंक मित्रा का डाटा। इनके पास 2,24,564 बच्चों का एंट्री है। ठीक है, इनके इनके पास तो मतलब इनके पास एक बहुत बड़ा एंट्री है बच्चों का। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इनको पता चलेगा। तो मैं यहाँ से भी देखो आपको एक जोन उठा लेता हूँ, जैसे मुंबई जोन की ही बात कर लेता हूँ मैं कि इनके अकॉर्डिंग मुंबई जोन का क्या कट ऑफ रहने वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, कोलकाता, मालदा और इसके बाद होगा जस्ट मुंबई। ठीक, ये है मुंबई। तो मुंबई के इनके पास 2000 मुंबई के स्टूडेंट्स जो हैं वो 21,953 बच्चों ने एंट्री दी है इनको। ठीक है, नंबरों की अपने इतने लोगों ने अपने मार्क्स चेक किए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर कि 9,000 बच्चे, वही 600 के आसपास पोस्ट हैं, तो 15 छक्का 90, 9,000 के आसपास बच्चे बैठना चाहिए। यहाँ देखिए आप मुंबई में कि 4,966 पर ही 70 बच्चे हो गए हैं। 6,441 बच्चे हैं 68 नंबर पे। तो कट ऑफ क्या 68 से भी कम जाएगी। ठीक है, तो 9,000 जाके देखो कहीं यहाँ फिट हो रहे हैं। तो कट ऑफ जो है वो 66 से ऊपर ही जाना है, ये आप ध्यान रखना। 66 से ऊपर ही जाना है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, इट डजेंट मैटर, आप कोई भी कैटेगरी से हो, लेकिन मुंबई जोन का कट ऑफ जो 66 से ऊपर ही जाएगा। क्योंकि और भी बच्चे अगर आएंगे तो ये समझ लो कि ये लगभग 68 के आसपास, 70 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन अलग इफेक्ट करेगा अपना। तो इस तरीके से आप 15 गुना अपने जोन के देखकर यहाँ से देख सकते हैं अपने जोन का कट ऑफ। ठीक है, फिलहाल में जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई है कि उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो अपनी तैयारी CBT 2 में लग जाइए बढ़िया से, करंट अफेयर वगैरह जितने भी हैं, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है, तो जिनके भी मार्क्स अगर 60 के आसपास हैं तो थोड़ा धैर्य रखो, अभी देखो नॉर्मलाइजेशन होने दो, जो होगा फिर पूरा फाइनल रिजल्ट आएगा। 60 है या 65 है, जस्ट हैव पेशेंस। आप किसी भी जोन में हो, फिर अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करेगा। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं वैकेंसी यहाँ पर इतनी है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है। तो अपने तैयारी को जारी रखो, क्योंकि अभी UG का भी पेपर आ गया है, अंडर ग्रेजुएट का। ठीक, अप्रैल में या फिर देखो अप्रैल लास्ट तक ये स्टार्ट कर देंगे। और सबसे बड़ा दुख बच्चों का जो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुख है कि अगर ये रिजल्ट दे देते तो कट ऑफ ऑटोमेटिक इसकी जो CBT बने हैं इसकी कट ऑफ डाउन जाती। लेकिन रिजल्ट नहीं दिया, इस कारण से कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है, क्योंकि जितने भी रिपीटर्स हैं उन सब ने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। और जब रिपीटर्स ज्वाइन हो गए हैं तो फिर कट ऑफ तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। देखो आप, ये है कि नहीं है। तो यही अपनी कट ऑफ अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर रिजल्ट का वेट करते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।